बीमारियां इतनी हो गई हैं, कहीं कैंसर, कहीं लीवर, कहीं किडनी, कहीं कुछ, इतनी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं कि मनुष्य का भरोसा ही नहीं। अपनी जिंदगी को खूब खुश होकर जिए, अलमस्त होकर जिए। जितना समय मिला है उसको लगा दो मेरे शंकर के चरणों में, मेरे भोलेनाथ के चरणों में। बहुत थोड़ा सा समय अपनी जिंदगी का है, उसको खूब खुशियों में निकालो, तेरे और मेरे में नहीं, रोने और गाने में नहीं, आसक्तियों में इस शरीर को नहीं लगाना है, लोभ और तृष्णा में नहीं लगाना है, वासना और आसक्ति में नहीं लगाना है, काम और विषयों में नहीं लगाना है। एक कथा पहले दिन कही थी कि सोने के कटोरे में एक भिखारी भीख मांग रहा था, उसको मालूम ही नहीं था कि सोने का कटोरा है, वो तो बस एक आना दो आना मांग रहा है, रुपया मांग रहा है, दे दो भैया। वो तो कोई परखैया था जो जान गया कि ये सोने का कटोरा है, और उसने वो सोने का कटोरा ले लिया, उसको 200-500 रुपए देकर। उस सोने के कटोरी की कीमत को जानो, इस मनुष्य के शरीर की कीमत को जानो कि मानव का शरीर फिर नहीं मिलने वाला, आज मिल गया फिर ना मिलेगा, कुछ नहीं, फोटो भी थोड़े दिन टंग जाएगा। पहले लोग कुर्सी पे बैठे मिलते हैं, बाद में लोग टेबल पे मिलते हैं। पहले कुर्सी पे मिलेंगे, उसके बाद टेबल पे फोटो मिलेगा, टेबल पे केवल फोटो, उसमें भी माल, और वो भी थोड़े दिन की है, ताजे फूल की, उसके बाद तो प्लास्टिक के फूल की डल जाती है। कौन 10 रुपए रोज लगाएगा? कितने लोग हैं जो रोज 10 रुपए अपने दादा परदादा को लगाते होंगे, और माली को बोल के रखा होगा, जहाँ माला लेके आना 20 रुपए की, रोज चढ़ाना दादाजी को। कोई नहीं चढ़ाता, एक प्लास्टिक के ले आते हैं, तीरथ जाते हैं तो, या चंदन की माला ले आते हैं, और दादाजी की टंगी रहती है, और वो माला टंगी रहे, दादाजी बेचारे स्माइल देते रहे फोटो में, टोपी मोपी लगा के बढ़िया स्माइल देते रहते हैं, और माला हवा में पंखे में हिलती रहती है। बस माला इसलिए हिलती है कि वो हुंकारा भरती है। हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यहाँ टंग गए, एक दिन तुम भी जोड़ जोड़ के मर जाओगे, बाजू में जगह है वहीं टंग जाओ। दीवार भी 2-4 नहीं मिलेगी, दीवार भी 2-4 नहीं मिलेगी, केवल एक दीवार मिलेगी, उत्तर और दक्षिण की। दक्षिण की दीवार पे टंगोगे, वो दीवार भी निश्चित है, यहीं इतनी सी जगह बस। और इतना अभिमान और टंगना वाह, और अभिमान तो देखो इतना इतना कि पूछे ही नहीं किसी से, जाने ही नहीं किसी से। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न। क्या अभिमान करना, क्या अभिमत्ता में रहना, छोड़। एक बेटा अपने बच्चों के साथ में मस्त रहता, उसको बड़ी बड़ी प्रसन्नता होती है अपने बच्चों के साथ में। जब एक बाप और एक बच्चा दोनों प्रसन्न रहते हैं तो तू भी तो किसी का बेटा है, उस बाप को तेरी भी तो जरूरत है, तू भी तो 2 मिनट प्रसन्नता के बोल बोल, मीठी वाणी बोल, अलमस्त रहे। कितना समय पड़ा रहेगा, सब धरा की धरा रह जाएगा, किसी काम का नहीं। बस भजन जो कर लिया, स्मरण जो कर लिया। भाऊ एक बात बताऊं, बहुत बड़ी अगर बीमारी से बच जाओ, बहुत बड़ी बीमारी आपको घेर ली, और उसके बाद अगर बचकर बाहर आ जाओ तो भोलेनाथ को धन्यवाद देना, परमात्मा को साधुवाद देना कि तूने मुझे बोनस के दिन दे दिए, तूने मुझे बचा लिया सत्कर्म करने के लिए। फिर विषयों में नहीं, आसक्तियों में नहीं, तृष्णा में नहीं, लोभ और वासना में नहीं, सत्कर्म करना।
भजन करना, कीर्तन करना, नाम जाप करना, स्मरण करना और शंकर के मंदिर में पहुंचकर शंकर का गुणगान करना कि तेरी कृपा से बचा हूं, तेरी दया से बचा हूं। कई लोग मिलने आए तो उन्होंने एक ही बात कही, हमने ये वाला उपाय करा तो हमको बहुत फायदा हुआ हमारा। कोई कहता है हमारी जिंदगी बदल, कोई कहता है हमने ये करा। हमने कोई जादू नहीं करा है, हमने कोई भभूति नहीं दी, हमने कोई बेल नहीं दी, हमने ये नहीं कहा कि आप ये अंगूठी पहनो, हमने ये नहीं कहा कि आप ये करो। हमने तो एक ही बात करी है कि केवल शिव पर विश्वास करना, शंकर का अनुमोदन करना। जो दुनिया के काल का हर सकता है, बस वही महाकाल तुम्हारे भी काल को हर सकता है। उसका स्मरण करो, उसका भजन करो, उसका कीर्तन करो, उसका नाम जाप करो, इसके सिवा कुछ ना करो। तुलसीदास जी लिखते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम आधारा, राम नहीं लिखा। तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो, तुम्हारा मन पड़े वो जपो। फिर किसी ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी सारे धर्मों में तो एक देवता होते हैं, एक वो धर्म है तो उसमें एक देवता, वो धर्म है तो उसमें एक देवता, हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता, इतने सारे काय को हम किसको जपें? तो हमने कहा हमारे हिंदू धर्म में तो बफेट चलती है। बफेट देखी है, गुलाब जामुन भजिया पकोड़ा सब टेबल पे रखा रहता है। शादी में जाओ तो तुम्हें जो अच्छा लगे उसको ज्यादा निपटा लो। समझ गए? राम है, कृष्ण है, शिव है, जगदम्बा, 33 कोटि देवता हैं। उसको छोड़कर अन्य दूसरे धर्म में नहीं जाना, दूसरे धर्म का गुणगान नहीं गाना, दूसरे धर्म में प्रवेश मत करना। भगवान शंकर की कथा कहती है 33 कोटि देवताओं में से किसी एक देवता को चुन लो। उसी तरह जैसे बफेट में गए, शादी में गए, आपने गुलाब जामुन भी खाई, दही बड़ा भी खाया, इमरती भी खाई, भजिया भी खाया, पर जो चीज आपको ज्यादा अच्छी लगी उसको तुमने 2 प्लेट निपटा लिया। उसी तरह जो देवता से आपकी अच्छी पटे उस देवता को पटा लो और भगवान के भजन में लग जाओ। बस उसका स्मरण कर ली, जिससे अच्छी बने। तुम्हारी राम से अच्छी बने राम को, तुम्हारी कृष्ण से अच्छी बने कृष्ण को, तुम्हारी जगदम्बा से अच्छी बने जगदम्बा को, तुम्हारी शिव से अच्छी बने तो शंकर, जिससे अच्छी। बस उसके पास बैठकर 2 मिनट जरा दिल से बात करो। वो कहे जो एक बार इस दिल को शंकर के सामने खोल देता है, उसका ये शरीर फिर हॉस्पिटल में नहीं खुलता है। समझ जाना बहुत अच्छी तरह से। जिसने दिल को शिव के सामने खोल लिया, अर्थात अपने गुनाहों को, अपनी बात को, अपने विचार को, अपने मनन को, चिंतन को, अपनी बुद्धि की बातों को जो शंकर के सामने कह देता है, शंकर समझ जाता है इसने कितना पाप करा, कितना छल करा, कितना बेईमानी करी, कितना कपट करा। ऊपर से जब पैदा हुए थे, माता के गर्भ में आए थे, उसी दिन एक कैमरा फिट कर दिया था तुम्हारे अंदर, एक चिप लगा दी है कैमरा। माता के गर्भ से निकलने के बाद मरोगे तब तक क्या क्या करा, तुम भले कितना भी छुपा के रख लो, उसको सब मालूम है। एक कंजन कौन सा नाटक था उसमें वो बोलता था, हमको सब पता है। उसी तरह उनको सब पता है, कितना छुपाओगे, कितना। तो शंकर के सामने जो अपने दिल को खोल देता है, उसका ये शरीर फिर हॉस्पिटल में नहीं खुलता। कोई बीमारी नहीं हो सकती अगर दिल खोल लिया। इस दिल को शिव में लगाओ, इस दिल को भगवान में लगाओ, इस चित्त को परमात्मा में लगाओ, परमात्मा मिलेगा, जरूर मिलेगा, मिलेगा। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो बांके बिहारी है। ये बीमारी है ऐसी।
एक बार जो भगवान की भक्ति में रम गया, वो तर गया। पानी में डूबोगे तो मरोगे, और सत्संग में डूबोगे तो तरोगे। ये तरने वाली। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।